एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो वहाँ पे एक शॉट को निकालने की कोशिश कर रहा था, बट वो निकाल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख को बंदा कहने लगता है क्या तुम फिर से इसको निकालने की ट्राई करोगे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन कहने लगता है इस शॉट को हमारे एंसेस्टर का द्वारा छोड़ा गया है और लेजेंड के अनुसार में इस शॉट को एक ब्रेव इंसान ही निकाल पाएगा। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ वो कहने लगता है क्या पता वो इंसान मैं ही हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उस शॉट को निकालने की कोशिश करता है पर वो निकाल नहीं पाता। उसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे ल्यूसियन हंसने लगती है। वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है ये सारे शॉट आखिरकार तुम लोगों ने क्यों बनाया है और क्या ये शॉट तुम लोगों ने फिनिश लाइन के लिए बनाया है। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है ये सारे शॉट यहाँ पे सिंगन ने बनाया है और इसी के साथ वो कहने लगता है उसके हिसाब से अगर किसी दिन यहाँ पे फिनिश लाइन एग्जिस्ट ना करे तो तब हम ह्यूमंस को खुद के लिए खुद लड़ना होगा और वो लोग भाग भी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से एक दिन इंसानियत को खुद के दम पे सब कुछ करना होगा। और उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे सिंगन कहने लगता है हम सबको खुद के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए क्योंकि लास्ट में हम खुद ही खुद के लिए काम आएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन ल्यूसियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे शॉट बनाने में इंटरेस्टेड हो। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है मैंने आज तक कभी भी कोई भी शॉट नहीं बनाया है, बट मैंने किताबों में पढ़ा है कैसे शॉट को बनाया जाता है और मैं यहाँ पे शॉट बनाने के लिए इंटरेस्टेड भी हूँ। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगन उसको कहता है तो फिर आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन उसका हाथ पाकर उससे वहाँ पे शॉट बनाना सिखाने लगता है। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही वहाँ पे ल्यूसियन और सिंगन छुप छुप के बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वो लोग एंजॉय करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी जी रहे थे। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यूसियन अपने रूम पे होता है, तभी वहाँ पे एम्पर टियानी भी आ जाता है और उसका सोल भी वहाँ पे डैमेज था। जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा सोल कैसे डैमेज हुआ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर टियानी फीनिक्स जेट को बाहर निकालता है और वहाँ पे ल्यूसियन को देते हुए कहने लगता है ये एक छोटी सी चीज़ है, वैसे भी सोल डैमेज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ एम्पर टियानी कहने लगता है इस जेट के अंदर निर्वाणा और यहाँ पे रिवर्थ का पावर है जिसकी वजह से तुम्हारा सोल हमेशा प्रिजर्व रहेगा और तुम कभी भी नहीं मरोगे। इसी के साथ एम्पर टियानी ल्यूसियन की तब देखते हुए कहने लगता है तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता और मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कुछ बोलने वाली थी, तभी वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगता है ह्यूमन रेस बस हमारे लिए बैकअप जैसा है ताकि हम उनसे यहाँ पे काम करवा सके और तुम्हें लगता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है और क्या तुम यहाँ पे अपनी फिनिश फिल्म को ऐसे खत्म होते हुए देख सकते हो। वैसे भी यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे उसके गालों को पकड़ लिया था और वो कहने लगता है मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानी वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ल्यूसियन उस फिनिक्स जेट को देख रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन की आवाज़ आता है जिसको सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बाहर देखने के लिए जाती है और वो देखते हैं कि सिंगन उसके सामने होता है। इसी के साथ सिंगन ल्यूसियन से कहने लगता है आखिरकार आज तुम क्यों नहीं आई। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है मैं यहाँ पे एक सेंट हूँ इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर सिंगन कहने लगता है वैसे भी जो भी खतरा हो हमें खुद से उसे हैंडल करना पड़ता है और अगर हम उससे डर के छोड़ देंगे तो फ्यूचर में हमें एक ना एक दिन उसे तो फेस करना ही पड़ेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ल्यूसियन कहने लगती है तुमने ठीक कहा, वैसे ही मैं अपने प्रॉब्लम को खुद ही फेस कर लूंगी, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसको सुनकर वहाँ पे सिंगन कहने लगता है तुमने ठीक कहा। अब हम देखते हैं वहाँ से सिंगन चला गया था। इसी के साथ हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रेट एल्डर्स के साथ साथ ल्यूसियन और एम्पर टियानी भी होते हैं, जहाँ पे इनके क्लैन का ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं हम अपने फिनिक्स क्लैन को ऐसे खत्म होते हुए नहीं देख सकते और उसे भी कल इन दोनों की मैरिज है और इन दोनों की शादी हमें जैसे भी करके करवानी है। दूसरी तरफ हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो वहाँ पे खेल रही थी, तभी वहाँ पे एक गार्ड उसे मारता और वो कहने लगता है तुम एक फिनिक्स क्लैन की लड़की हो और तुम यहाँ पे रूल को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। जिसको कि दूसरी तरफ वहाँ पे ल्यूसियन भी देख रही थी और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम ल्यूसियन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पे ल्यूसियन सिंगन को याद कर रही थी, जिसकी वजह से फिनिक्स जेट को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पे टियानी आ जाता है जो इस जेट को अपने हाथ में उठाकर कहने लगता है तुम हमेशा मेरी रहोगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम सिंगन को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है तुम समझ नहीं पाओगे मैं तुम्हें कितना प्यार करने लगा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन भी आ जाती है और वो कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसको देख के सिंगन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है कल मेरी शादी है इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंगन कहने लगता है तुम तो फिनिक्स क्लैन की एक सेंट हो जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे काफी ज्यादा दोस्त है और यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ऐसा आराम से गुजरेगी, तो फिर आखिरकार इतनी अच्छी लाइफ को छोड़ के तुम यहाँ से भागना क्यों चाहती हो जहाँ पे तुम्हारा हर एक ख्वाहिश पूरी होती है। अब उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है ये मेरे लिए एक प्रिजन है क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाती और मुझे ये सारे ऐसा आराम नहीं चाहिए। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहती हूँ और मैं इधर उधर घूमना चाहती हूँ, हवा को महसूस करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास में चांस होता तो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना पसंद करती। मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जिंदगी जीनी है, ना कि एक सेंट बन के हमेशा एक प्रिजन में कैद होकर रहना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा फायरफ्लाइज आ जाते हैं जिसको देख के ल्यूसियन कहने लगती है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन कहने लगता है सच में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है और क्या तुम जानती हो हम मॉर्टल्स भी उड़ सकते हैं।
चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो और क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन भी हाँ में सर हिलाती है। अब हम देखते हैं सुंगिन ने जो उड़ने वाला गैजेट बनाया था उसे बाहर निकाल लेता है और वो ल्यूसियन को अपनी गोद में उठाकर कहने लगता है, तो फिर क्या तुम इस सिटी से बाहर जाने के लिए रेडी हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से उड़ते हुए फिनिश लाइन से बाहर जाने लगते हैं, जिसको देख के एक बंदा कहने लगता है, तुम दोनों के लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्ज है तो तुम दोनों के लक पे डिपेंड करता है। इसी के साथ हम देखते हैं सिंगल लूसियन को वापस से ले जाके फिनिक्स लाइन में छोड़ देता है और वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने के लिए जरूर आऊंगा। जिसको सुनकर वहाँ पे लूसियन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब इतना कहते हुए सिंगल वहाँ से जाने लगता है, बट तभी उसे वहाँ पे दो बंदे की आवाज सुनाई देती है जो वहाँ पे बात कर रहे थे। ये बेवकूफ इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और इसे भी पता नहीं एल्डर ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया कि शादी के बाद में हमें पूरे ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देना है। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम सिंगन को देखते हैं जो कि अपने क्लैन में आ गया था, मतलब कि ह्यूमन रेस के बीच में। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन को सोचने लगता है और इसी के साथ सिंगन ने वहाँ पे सभी लोगों सारी बातें बता दिया था, जिसको सुनकर वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, वैसे भी शादी में ड्रैगन क्लैन और यूनिकॉर्न क्लैन के लोग फिनिश लाइन के ऊपर में अटैक जरूर करेंगे, क्योंकि वो लोग इस शादी को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा लोग इसे प्रोटेक्ट करने में रहेंगे। और इसी बीच हमें यहाँ पे दो गार्ड करने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पे अर्थ स्पिरिट रिलम पे है, और क्या हम उनसे फाइट कर पाएंगे। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंगन कहने लगता है, क्या तुम लोग अभी डर गए हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, हम लोग किसी से भी नहीं डरते। अब इसकी इसी बातों को सुनकर वहाँ पे सिंगन कहने लगता है, अब खुद के लिए फाइट करने का वक्त आ गया है, तुम सभी लोग रेडी हो जाओ। दूसरी तरफ हम उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जिनमें से एक कहने लगता है, वैसे भी इन ह्यूमंस को तो प्रैक्टिस करना भी नहीं आता, आखिरकार इनको गार्ड करने के लिए हम दोनों को यहाँ पे एलन ने क्यों भेजा है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक के सर पे आके एक पत्थर गिरता है जिसको एक छोटी बच्ची ने मारा होता है, जिसको देख के वो बंदा गुस्से में उसके पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं दो लोगों ने उस गार्ड को रस्सी से पैरों को फंसाकर गिरा दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा गार्ड भी वहाँ पे आ जाता है जो कि कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तभी हम देखते हैं वो बंदा एक छोटी सी बच्ची को मारने वाला था, बट तभी वहाँ पे सिंगन उसके सर पे मार के बेहोश कर देता है और वो कहने लगता है, जल्दी से यहाँ से भागो। बट हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर टियानी आ जाता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर से चुपके से भागने की। अब तुम लोग को यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंगन कहने लगता है, मेरे होते हुए तुम इन लोग को टच भी नहीं कर सकते। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।